आसी पहले कुछ दिन अपने अंदर खामोशी लिए अकेली रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने नए परिवार में घुल मिल गई। वह अब बोलने में संकोच नहीं करती थी और उसका नाम सच में उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। आसी दीदी, चाची खुशी, शुभ लाभ के साथ हंसी खुशी बैठी रहती थी। शुभ और लाभ खुशी के बड़े भाई थे, जिनके सामने आसी पहली बात करने में झिझकती थी। शुभ मुस्कुराते हुए कहता है, आसी आजकल तुम खुलकर बात कर रही हो। आसी हल्की मुस्कान में बोली, हाँ लेकिन एक दो दिन में पूरी तरह से बदल जाऊंगी। लव हंसकर कहता है, बस यूं ही अपनी मासूमियत बनाए रखना। एक दिन आसी और खुशी दोनों शुभ और लाभ के पीछे दौड़ रही थी। दादी जी हंसती हुए कहती, अरे घूमते घूमते घास भी ले आना। वे सड़क पार कर ही रही थी कि अचानक सामने से बड़ा सा ट्रक आता दिखाई दिया। शुभ और लव लड़कियों पर ध्यान दे रहे थे। आसी डर से कांपती हुई पीछे देखती, तभी उसका पैर एक पत्थर पर फंस जाता है और फिर वह गिर जाती है। शुभ और लव झट से उसे बचाने के लिए दूसरी तरफ कूदते हैं। खुशी दौड़कर आसी के पास आती है और उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है, आसी आंखें खोलो, सब ठीक है। आसी ने आंखें खोली और शुभ व लव को देखकर चैन महसूस किया, लेकिन पैर में तेज दर्द था और वह जोर जोर से रोने लगी। शुभ मुस्कुराते हुए कहता है, तू रो रही है या नाटक कर रही है? आसी दर्द से पैर पकड़कर बैठ जाती है। खुशी पास आकर देखती है और समझ जाती है कि आसी के पैर में मोच है। वह उसे सहलाती है और आसी कांप उठती है। इसी बीच आसी के जहन में राज का चेहरा आ जाता है। झट से वह आंखें खोलती है और गहरी सांस लेने लगती है। राज का चेहरा उसके मन में दर्द के साथ उतर आता है। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। राज बाहर से कठोर और गुस्सैल लगता था, लेकिन अंदर से वह बहुत मासूम था। अपने दिल में वह सोचता था, आसी तुम जहां भी हो वापस मत आना, यह मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा। दिल के किसी कोने में वह जानता था कि आसी का इंतजार अब उसके गुस्से में बदल चुका है। वह अपने आप में सिमट गया, समझ नहीं पा रहा था कि सच में वह क्या चाहता है, और उसने अपने जज्बातों को भीतर गहराई से दबा लिया था। कहते हैं, जब कोई हमारे साथ होता है तो हम उसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तो हर पल उसकी कमी महसूस होती है। आसी और राज की यह कहानी भी इसी सच्चाई को दर्शाती है कि प्यार में गुस्सा, दूरी और खामोशी के बीच भी एक दिन अपनापन लौट आता है, अगर दिल सही समय पर समझ पाए। जब शुभ, लव और खुशी ने आसी के आंसुओं को देखा तो वो तीनों घबरा गए। उन्होंने आसी को चुप रहने के लिए कहने लगे, लेकिन आसी का दिल कुछ और ही सोच रहा था। उसके जहन में बीता हुआ कल बार बार घूम रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। जब आसी चुप नहीं हुई तो शुभ और लव भी रोने लगे। खुशी उन तीनों को देखकर मुस्कुरा पड़ी और थोड़ी हंसी के साथ बोली, अरे देखो, रोने का माहौल बन गया है, पार्टी शुरू हो जाएगी। आसी का ध्यान जब शुभ और लव की तरफ गया तो उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? लव ने धीरे से कहा, तू क्यों रो रही है? तुझे देखकर मुझे भी रोने का मन हो गया है। शुभ ने अपनी गर्दन हिलाते हुए हामी में जवाब दिया और फिर शुभ और लव ज्यादा बड़े नहीं थे, बस कद में आसी से लंबे थे। वे दोनों अभी भी बच्चे थे, जिनके दिल साफ और मासूम थे। आसी के आंसू देखकर वे खुद रो पड़े। खुशी उठी और हाथ बांधकर बोली, अब आसी को घर लेकर चलते हैं, चलो। उठाओ इसे। शुभ और लव आसी के हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोले, कितनी प्यारी है तू, थोड़ा ध्यान रख और कम खाकर रहना। सभी आसी को लेकर घर पहुंचे। दादी जी ने आसी के घायल पैर पर ध्यान रखा और उस पर मुलायम कपड़े की पट्टी भी बांध दी। अब आसी चारपाई पर लेटी थी और घर में सब अपने अपने कामों में लग गए थे। आसी चुपचाप अपने मन में सोचने लगी, वहां अब क्या हो रहा होगा? क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी? हाँ, कर ली होगी। मेरा इंतजार कौन करेगा? उसे तो बस एक बारिश चाहिए था।
जो मेरे बाद किसी से भी मिल सकता है। आसी ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी लव दौड़ता हुआ आया और खुशी की ओर फोन बढ़ाते हुए बोला, भाई का फोन। खुशी चिढ़कर उठी, फोन अपने कान के पास लगाई और बोली, कितने दिनों बाद फोन किया है? मुझे तो भूल ही गए ना। वहां सब क्या हो रहा है? क्या उसने दूसरी शादी कर ली? खुशी चुप होकर सामने वाले की बात सुनने लगी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। कुछ देर खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं आ रही हूं। सामने वाले ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम अब आओगी तो पहले से भी ज्यादा दर्द मिलेगा। आसी कुछ कहने ही वाली थी कि फोन कट गया। वह हलो हलो कहती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से फोन लगाया, लेकिन इस बार फोन बंद आ रहा था। आसी के चेहरे पर एक गहरी बेचैनी छा गई। दिल घबराने लगा। आसी ने लव की ओर देखा, जिसकी निगाहें खुशी पर ही थीं। खुशी ने लव को फोन देते हुए कहा, उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? फिर कोशिश करो। लव ने फिर से फोन किया, लेकिन अब भी फोन बंद ही था। उसने कहा, आज से पहली बार भाई का फोन बंद हुआ है। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, चिंता मत करो। मगर आसी ने हामी भरी और लव चला गया। लेकिन आसी का दिल अब भी किसी अनहोनी घटना का डर महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राज अब उसके पास आ जाएगा और उसे यहीं से ले जाएगा। आसी सोचने लगी, अगर राज यहाँ आ गया तो वह क्या करेगी? उसका सामना कैसे करेगी? सबसे अच्छा तो मरना ही होगा। ये विचार उसे लगातार घेरने लगे और धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद आ गई। इधर राज अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ चमकता हुआ विचार आया और राज ने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। वह तुरंत जॉली को फोन करके जल्दी से ऑफिस आने को कहता है। कुछ ही देर में जॉली उसके सामने आ जाता है। राज जॉली के चेहरे को देखते हुए गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहा हूँ? जॉली बनावटी हंसी के साथ अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, वो तो बस आपसे डर, मेरा मतलब। राज ठहाका मार कर कहता है, हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैंने मना किया था, लेकिन मैंने ही तो बुलाया है। जॉली सहमति हुए बोलता है, जी सर। राज टेबल पर कोहिनी टिकाते हुए गंभीर स्वर में पूछता है, अच्छा ये बताओ, आसी घर में सबसे ज्यादा किससे बात करती थी? आसी का नाम सुनते ही जॉली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, मुझसे सर। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे रिलैक्स, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्या क्यों डर रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्या उसने अपने घर के अलावा किसी का जिक्र किया था तुम्हारे सामने? जॉली ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं सर, उसका घर में कोई नहीं था और बाहर वो बहुत कम जाती थी, तो कोई कैसे हो सकता है? राज ने जॉली को देखा, जो उसकी आंखों में नजर नहीं डाल पा रहा था। राज ने धीरे से और उदास स्वर में कहा, जॉली प्लीज मुझे बताओ, आसी कहाँ है? मुझे लगता है तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं किया होगा। जॉली दोनों हाथ बांधकर सिर झुकाए खड़ा था। वह धीरे से बोला, सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। राज धीरे धीरे उठकर जॉली की तरफ बढ़ा। जॉली डर के मारे कांपने लगा, लेकिन राज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब अगर वो आई फिर तो मैं शायद उससे पहले जैसा नहीं रहूंगा। यह कहकर राज वहां से चला गया। जॉली वहीं खड़ा रह गया और सोच में डूब गया।